आज डे टू डे न्यूज़ भारत की टीम आपको लेके चलेगी ऐसी अद्भुत जगह में जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खास मानी जाती है। अगर आप से मैं कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां आप एक ही छत के नीचे शॉपिंग कर सकते हैं, हज़ारों समुद्री जीव को देख सकते हैं, बर्फ़ पर स्केटिंग कर सकते हैं और सैकड़ों रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के ठीक सामने खड़े होकर उसका नज़ारा भी ले सकते हैं, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है और इस जगह का नाम है दुबई मॉल। आज हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर अपने दर्शकों के लिए दुबई मॉल से खास रिपोर्ट पेश कर रही है। आपको बता दें कि 4 नवंबर 2008 को आम लोगों के लिए इस मॉल को खोल दिया गया और आज सिर्फ एक ये शॉपिंग सेंटर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े टूरिस्ट आकर्षकों में से एक माना जाता है। दुबई के डाउनटाउन इलाके में स्थित ये मॉल दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के ठीक बगल में है। इसे मार्क प्रॉपर्टी ने तैयार किया और 4 नवंबर 2008 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उद्घाटन के पहले ही दिन यहाँ करीब 1000 दुकानों के साथ इसकी शुरुआत हुई और इसे दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल ओपनिंग में गिना जाता है। यहाँ 1200 से ज़्यादा स्टोर मौजूद है। मॉल का कुल क्षेत्रफल 54 लाख वर्ग फीट से अधिक है। दुबई मॉल सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं बल्कि यहाँ आने वाले के लिए ये एक टूरिस्ट डेस्टिनी भी बन चुका है। हर साल यहाँ 10 करोड़ से ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं, यानी कई देशों की पूरी आबादी से अधिक ज़्यादा लोग सिर्फ इस मॉल को देखने के लिए पहुँचते हैं। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाले शॉपिंग मॉल में गिना जाता है। तो अगली बार अगर आप दुबई आने का प्लान बनाएं तो सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि एक ऐसी जगह देखने के लिए जाइए जहां खरीदारी, मनोरंजन, एडवेंचर और शानदार कलाकृतियां और शानदार डिज़ाइंस बने हैं। सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलेगा। दुबई मॉल सिर्फ एक मॉल नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा शहर है। दुबई मॉल में रोजाना 2.5 से 3 लाख लोग रोजाना इस मॉल में घूमने के लिए और शॉपिंग करने के लिए आते हैं। आपको हमारी टीम के माध्यम से जो खास रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है, इसमें हमने लोगों से भी बात करी और ग्राउंड जीरो पर जाकर अपने दर्शकों के लिए खास रिपोर्ट पेश की। और अभी सुनते हैं दुबई मॉल में घूमने के लिए जो लोग आए, उन्होंने इस मॉल और दुबई के बारे में क्या कहा। हमारा नाम नूर मोहम्मद। सर कहाँ से हो आप? हम बांग्लादेश का, फ्रॉम बांग्लादेश। ओके। तो आप कितने टाइम से दुबई में रह रहे हो? अभी मैंने 23 ईयर दुबई में रहता है। हाँ। तो आपको इस मॉल और बुर्ज खलीफा के लिए आप क्या कहना चाहोगे? बुर्ज खलीफा इज वेरी ब्यूटीफुल। दुनिया में ऐसे जगह बहुत कम है। मैं बहुत साल से इधर था, लेकिन बुर्ज खलीफा का ऐसे खूबसूरत जगह मेरे को नहीं मिला है। ये बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल जगह है। मैं हर हफ्ता में बुर्ज खलीफा में आता है और साथ में मेरा दोस्त लोग भी आता है बुर्ज खलीफा देखने के लिए। इधर कभी कभी हमारा दोस्त लोग टिकटॉक वीडियो, इंस्टाग्राम और बहुत अच्छे वीडियो बनाने के लिए इधर ही आता है। वेरी ब्यूटीफुल दुबई मॉल। तो वॉर वाली सिचुएशन यहाँ पर हुई थी, उसको लेके आप क्या उस टाइम पे क्या एक सिचुएशन यहाँ पर बनी थी? सिचुएशन का कोई दिक्कत नहीं है। आदमी लोग इधर मतलब नॉर्मली आदमी चलता है फिरता है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। दुबई सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नॉर्मली है, सब कुछ बराबर है। आदमी आता है, जाता है, देखता है, घूमता है, फिरता है। अभी मेरा कंट्री का बहुत आदमी इधर आता है, जो VIP वाला आदमी है ना, वो सारे आदमी इधर विजिट करने के लिए आता है। डिस्क्रिप्शन अबाउट दुबई का बारे में मैं बोलना चाहता है। ऐसे मैं मतलब फ्यूचर के बारे में बोलता है, दुबई और डेवलप होगा और दुबई में और आदमी आएगा और दुबई का जो सिस्टम है, जो सिक्योरिटी है, बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले सर आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार है। कहाँ से हो आप? इंडिया से? उत्तर प्रदेश। तो कितने टाइम से आप दुबई में रह रहे हो? मैं 2018 तो जनवरी से जॉब करते हो यहाँ पे? जी।
तो आपको दुबई और इंडिया में क्या लगता है, क्या फ़र्क लगा इतने सालों से आप दुबई में रह रहे हो? बात यह है कि यहाँ हमको वहाँ से थोड़ा, जैसे मैं वहाँ उतना नहीं बेनिफिट हमको है, जी। तो यहाँ हमको उससे ज़्यादा हमको हो जाता है मैनेज हम्म। पैसे के लिए। हमारी तो- जो है जी। वो सपना जो है वो पूरा हो सकता है यहाँ से, वहाँ से हमारा नहीं हो सकता है। मैं नहीं कर सकता ना वहाँ पे, यहाँ से आके मैं कर सकता हूँ। तो आपको ऐसा क्यों लगता है हाँ, वहाँ पे, आपको ये जो आप बोल रहे हो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वहाँ पे आप अपने सपने पूरे नहीं करते? अब ऐसा ये लग रहा है कि जैसे मैं उस उतना वहाँ नहीं कमा पाऊँगा, यहाँ आके जैसे हमको उतना मिल जा रहा है, जी। वहाँ मैं उतना लायक नहीं हूँ। तो आप यहाँ अकेले रहते हो, फैमिली के साथ रहते हो? नहीं, मैं तो अकेले रहता हूँ, एक मेरा छोटा भाई है, दो भाई तो रहते हैं। फैमिली की याद नहीं आती है? याद क्यों नहीं आती है? जी। तो आपको दुबई में अभी तक सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? दुबई में तो हमको सब चीज़ अच्छा लगता है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ का रहन सहन सब कुछ अच्छा है, जी। इसीलिए तो हम लोग इतना दिन से रह रहे हैं। तो आप अगर जो ये मॉल है, दुबई मॉल है, और बुर्ज खलीफा को देखने के लिए आप आते रहते हो? हाँ हाँ, जो पहली बार इन दोनों जगहों पे आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहोगे? बहुत अच्छा है, घूमने लायक। ये एरिया सेपरेट है, यहाँ कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, जी। आके आराम से घूम सकते हैं बगैर टेंशन का, किसी चीज़ का यहाँ लफड़ा नहीं है। जो अभी अमेरिका और ईरान की जो वॉर हुई थी वो कहीं ना कहीं दुबई को भी उसमें टारगेट किया गया था। उस टाइम पे दुबई के अंदर आप रह रहे थे, उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी? सिचुएशन तो मान लो सबके दिल में डर होता है, जी, जी। लेकिन हम लोग भी अब यहाँ दो पैसा कमा रहे हैं, जी। छोड़ के तो जाएंगे नहीं, जी। वो भी रोजी रोटी का वो है, हाँ, दो पैसा का बात है। जी। अब जो होगा ऊपर वाला समझेगा, बाकी तो वो लोग अपना क्या है लेना देना करेगा, हम लोगों से क्या मतलब है। जी। हम लोग जॉब करने आए, जॉब अपना कर रहे हैं। जी। तो आपको लगता है दुबई रहने के लिए बहुत सेफ है? हाँ, बहुत सेफ है, ये तो है, बहुत सेफ है, अच्छी जगह है, अच्छी जो- कंट्री है। जो पहली बार दुबई घूमने के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कहोगे कि दुबई आना अभी इस टाइम पे, जो पहले वॉर वाली सिचुएशन हुई, पहले भी कहीं ना कहीं दुबई एक टूरिस्ट हब रह चुका है, बट उसके बाद लोगों को आने में कहीं ना कहीं थोड़ा डर लगता है, लोग सोचते हैं यहाँ आने से पहले, तो उनके लिए अब आप क्या एक संदेश देना चाहोगे? नहीं, अभी ऐसा कोई बात नहीं, अभी तो सब नॉर्मल हो गया है, सब अच्छा है, अभी आ सकते हैं, घूम सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी सब नॉर्मल हो गया है। तो अभी हमारे साथ जो सर है वो लुधियाना से है और ये दुबई में रहते हैं। इनका नाम जानेंगे और इनसे जानेंगे कि वो कितने टाइम से यहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले सर आपका नाम? विनोद कुमार है जी मेरा नाम। कहाँ से हो आप? मैं लुधियाना से हूँ जी। कितने टाइम से आप यहाँ रह रहे हो? यहाँ पे मुझे 2 महीने हो गए जी। जी। तो आप जॉब करने आए हो यहाँ? जॉब करने आए हैं जी यहाँ पे। तो आपको दुबई अभी 2 महीनों में कितना खास लगा अभी तक? यहाँ दुबई में तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इंडिया से यहाँ बहुत अच्छा है। यहाँ जो देखने के लिए सही है, अच्छा है, सिटी अच्छी है। यहाँ पे जो यहाँ के लोग भी वो भी अच्छे हैं, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ तो पे। इंडिया से जैसे आप उसको अगर कंपेयर करते हो, इंडिया और दुबई में क्या फ़र्क अभी तक लगा आपको? दुबई इंडिया से यहाँ दुबई में बहुत फ़र्क है। यहाँ कोई चीज़ भी देख लो, हर चीज़ पे यहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं आप कर सकते। इंडिया में एक कोई चीज़ की लापरवाही होती है, यहाँ कोई लापरवाही नहीं है। हाँ जी, यहाँ कोई एक कानून देख लो, कानून भी इंडिया से यहाँ के अच्छे कानून है। यहाँ हर बंदे की मतलब सेफ्टी है। इंडिया में किसी की सेफ्टी नहीं है, यहाँ लाइफ है अपनी। तो आप अगर दुबई जो यहाँ पे मॉल है और बुर्ज खलीफा पहली बार आ रहे हो या इससे पहले भी आए हो? यहाँ मैं पहली दूसरी बार ही आ रहा हूँ यहाँ तो आपको पे। कैसा लगता है यहाँ आके? मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ जी। तो जो अभी ईरान और अमेरिका की वॉर की जो सिचुएशन हुई थी उस टाइम पे आप थे यहाँ पे? मैं उस टाइम नहीं था। जी। तो आपका जब आने का बना यहाँ पे, जो वो वॉर वाली सिचुएशन हुई थी, तो आपको कहीं ना कहीं डर सा एक मन में होता है, वो नहीं लगा? नहीं, मुझे डर नहीं था। लोग पहले बता रहे थे कैसा हो रहा है, नहीं मुझे डर नहीं लगा। मगर नहीं, वहाँ जाना, वहाँ कंट्री अच्छी है, वहाँ अच्छा लगता है। हाँ। तो आप क्या कहना चाहोगे दुबई के लिए? दुबई के लिए कहते हैं बहुत बढ़िया कंट्री है। इंडिया वालों कहते हैं इधर आओ, अपना काम करो, बिजनेस करो, अच्छे है। सबसे पहले सर आपका नाम? नाम मैं अमरजोत सिंह, कहाँ से हो आप? मैं तरनतारन से ब्लॉक। जी। कितने टाइम से दुबई में रह रहे हो? मेरे को 6 साल हो गया। 6 सालों से। तो आप दुबई में इतने लंबे समय से आप रह रहे हो, तो आप दुबई और इंडिया को अगर मैं बोलूँ
दोनों कंट्रीज कहीं ना कहीं अपने अपने आप में खास है, अलग है, तो उस दोनों में आपको क्या अंतर जो है लगता है? बस तो हमारा पंजाब ही इंडिया है, जी, ये सब मजबूरी के लिए काम करने के लिए आते हाँ हैं, जी, हाँ जी, इसीलिए। तो ये भी अच्छा है, घूमने फिरने के बहुत अच्छा है, काम के लिए बहुत अच्छा है, बेरोजगार हमारा चल रहा है। जी, अब इंडिया में तो हमारे को सरकारी नौकरी भी नहीं मिला, जी, बहुत देखा हमने, जी, प्लस टू किया है पर जॉब नहीं मिला, इसीलिए बाद में हम इधर आ गए। तो इधर अच्छा खासा घर में चल रहा है। जी। ठीक। तो जो आप कह रहे हो आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ट्राई करा, और जो है हमारे देश में है कि युवाओं को इतने मौके नहीं मिलते, तभी युवा शायद अपने देश को छोड़ के बाहर आते हैं। पर जो ये कंट्री है, कहीं ना कहीं आपको लगता है यहाँ पे युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है? हाँ अच्छा है, अभी ग्रेजुएशन से अपना पैसा 40-50 हज़ार इंडिया का भेज देते हैं हम, जी, और बेस्ट है। सरकारी जॉब से अभी सही है इधर, जी, उधर तो मिलेगा नहीं, बेरोजगार ज़्यादा है, तो इसीलिए हम इधर आए। तो आपको घर वालों की याद नहीं आती आने घर वाली तो बहुत ज़्यादा आती है, अभी पिता की डेथ हुई, मैं गया ही नहीं, की? उसमें डेथ में भी नहीं गया, अभी अकेली माँ है घर में और भाई है। तो आप इस कंट्री में रहकर सेफ फील करते हो? हाँ कि अरब कंट्री तो पूरा सेफ ही है, कुवैत हो गया, दुबई हो गया, जी, कतर का जो हो गया, पूरा सेफ कंपनी। तो ये जो मॉल है दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, हम तो इसमें 10-12 बार आ चुका हूँ मैं घूमने, बहुत अच्छा गुरुद्वारा साहब, मंदिर, मस्जिद सारे सेम ही एक जगह। तो जो अभी वॉर ईरान और इराक की जो वॉर हुई थी, उसके बाद सिचुएशन कहीं ना कहीं ख़राब हुई थी, लोग दुबई आने से पहले सोच रहे थे, डर का एक माहौल जो बना था, पर जो अब दुबई आना चाहता है उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे? कि यहाँ तो कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा बहुत हुआ था, जी, फिर कोई बाकी ऐसा फेक न्यूज़ था बहुत, जी, बुर्ज खलीफा में ये हो गया, ये हो गया, और कुछ भी नहीं था। जो आने का रोज़गार करने के लिए अच्छा है, अपना आओ, अपना काम करो, काम से मतलब रखो, बस घूमो फिरो। सर वन लास्ट क्वेश्चन, अगर कभी आपको यहाँ से बाहर मतलब अपने देश जाने का मौका मिले, आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब या कुछ ऐसे रोज़गार के अवसर खुल जाए, तो आप वापस जाना चाहोगे? नहीं, ऐसा तो लगता नहीं है इंडिया में मिलेगा, इंडिया में नहीं कभी मिलेगा अभी, ऐसा क्यों? नहीं मिलेगा। हमने तो बहुत ट्राई, 10-12 मेरा इतना फॉर्म है मेरे पास, भर्ती का भी, दूसरा भी फॉर्म, रेलवे का, पुलिस का बहुत पड़ा है। कितने फॉर्म्स अप्लाई किए आपने? मेरे पास पुलिस में भी गया था, इंडियन आर्मी में भी 4-5, इंडियन आर्मी में तो MH पे गया मेरा 2-3 बारी, जी, जी, तो एक गोटे भी थे, उसका जी, जी, पास नहीं हुआ। जी, फिर मैंने रेलवे का भरा, जी। तो रेलवे के बाद मैंने और भी बहुत फॉर्म फिल किए, पर मिला नहीं, जॉब नहीं मिला। तो अगर पंजाब सरकार या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ युवाओं के लिए निकालती है कि वो युवाओं को सरकारी नौकरी या एक मैं कहूँगी एक अच्छे फ्यूचर के लिए कोई एक ऐसी योजना निकालती है, तो आपको लगता है आप दुबई छोड़ के वापस पंजाब जाना चाहोगे? ये तो निकालती है तो अच्छा है, इंडिया काम करेंगे सही, घर में फैमिली में तो रहेंगे, ऐसे जी। फैमिली को टेंशन होती है, हमारे को टेंशन होती जी, है। जी, और इंडिया में बस से जॉब मिल जाए तो कोई गवर्नमेंट ही जी, 25,000 100 मिल जाए, इतना ही काफ़ी। इधर चाहे पैसा तो कमाते हैं, पर कोई फोन आता है जब हाँ जी, टेंशन में बढ़ जाती है, हाँ जी, हाँ जी, जी। ठीक है, कोई 80 का है जहाँ खुशी वाली है, ऐसे रहता है। तो आपने कहा कि आपने बहुत से फॉर्म्स भरे पंजाब गवर्नमेंट के, आप कहीं ना कहीं रूबरू है पंजाब की जो अभी जो स्थिति चल रही है गवर्नमेंट की सरकार के अंदर जो चल रहा है, तो आप जो पंजाब की पॉलिटिक्स है उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? पॉलिटिक्स से हमने कभी ध्यान नहीं दिया, अपने काम से मतलब रखते हैं, जो युवाओं के लिए कम अवसर ना जो तो हम किसी को वोट डालते हैं, जी, ना मेरा बना है वोटर कार्ड, जी। मैं क्या अभी 6 साल आगे इधर ही है। मीडिया में आप सबसे ज़्यादा क्या देखना पसंद करोगे कि मीडिया क्या चीज़ें दिखाए लोगों को? मीडिया में यही है कि हमको थोड़ा गाइड करने वाला अच्छा मिले, कोई अच्छी फॉलोइंग हो, जी, जैसे हमारे बच्चे छोटे छोटे लड़कियाँ भी अच्छा प्रदर्शन हो, जैसे इंस्टा में लड़कियों को पहनती है, इतना गंद होता है, जी, तो सही नहीं है, बच्चों के लिए ख़राब है, जी, तो आने वाली जनरेशन है हमारी। जी। जो मीडिया है वो फेक न्यूज़ ना फैलाए। हाँ, फेक न्यूज़ तो बहुत आता है, पर सही नहीं है। जी, जैसे दुबई में भी हमले हुए थे, इतना फेक न्यूज़ हुआ, जी, जी, फैमिली हमारी यार जल्दी जल्दी घर में आ जाओ, नहीं तो बहुत से हुआ है। जी। तो पहले सर आपका नाम? मेरा नाम संदीप सिंह है, कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान गंगानगर से। कब से दुबई में रह रहे हो? मेरे को 1 ईयर हो गया यहाँ पे। तो दुबई में आपको 1 साल हो गया, तो 1 साल में आपको आपकी लाइफ में कैसे एक
चेंजेस आए हैं जब आप पहले इंडिया में रहते थे और दुबई को अगर आप कंपेयर करोगे तो उन दोनों में क्या हाँ, फर्क उन चीज़ों का काफ़ी फ़र्क है इंडिया से भी। मैंने न्यूजीलैंड में मैं 6 मंथ लगा के आया जी। हूँ, 3 मंथ मैंने यूके में भी लगाए हैं, लेकिन इधर का काफ़ी फ़र्क है। क्या फ़र्क है उसमें? वेदर का देख लें और भी काफ़ी चीज़ों का फ़र्क है। जैसे जी मतलब जैसे इधर बिजनेस करना है तो अपने को टैक्स वगैरह का सिस्टम अच्छा बैठ जाता है, तो उन चीज़ों का काफ़ी फ़र्क है दूसरी कंट्री में। अभी आप जॉब करते हो यहाँ पे? हाँ, नहीं, हमने इधर खुद का ऑफिस किया है बिजनेस में। जी। तो अगर मैं बात करूँ इंडिया के मुकाबले यहाँ पर अगर किसी ने किसी न्यू जनरेशन या किसी न्यू यूथ ने यहाँ पे आना है, शिफ्ट होना है, मूव करना है अपनी कंट्री से, तो उनके लिए आप क्या एक मैसेज कन्वे करना चाहोगे? मैसेज ये है, बहुत अच्छा है, जी। इंडिया से तो बहुत बेटर है, ठीक है। बाकी इंडिया अपनी जगह भी सही है, बिजनेस हर जगह अपने को अपने दिमाग से अपने को करना होता जी। है। उन चीज़ों का ये नहीं होता, कंट्री मैटर नहीं करती, लेकिन बात ये होती है कि कुछ जो बिजनेस है वो अलग अलग सिस्टम के हिसाब से ही सेट बैठता है। जैसे प्रॉपर्टीज़ का इधर चल रहा है तो अपने भी उधर इंडिया में कोई ये तो है नहीं कि उधर काम नहीं है, काम तो उधर भी खेती बाड़ी का है। जी वो अलग अलग हर चीज़ का मैटर होता है। जैसे राजस्थान में जिप्सम का काम चलता है, हर चीज़ अलग अलग स्टेट वाइज उधर सिस्टम है, उस हिसाब से हर चीज़ बेस्ट ही है। तो आपको लगता है कि इंडिया के हिसाब से दुबई में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हाँ, हैं? वैसे है। मतलब नॉर्मल फैमिलीज के जो लड़के लड़कियां हैं वो अगर आके यहाँ पे काम करते हैं तो अपना अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। जो 40-50 हज़ार रुपये नॉर्मल एवरेज लड़कों का लड़कियों का बन जाता है जैसे काम करते हैं। जैसे तो दुबई की लाइफ कितनी ज़्यादा डिफरेंट आपको लगती है दुबई की? डिफरेंट तो है, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल है, जी। 2-3 मंथ तो स्ट्रगल है, जी। उसके बाद ठीक है, नॉर्मल सिस्टम वेदर के हिसाब से देख लें। यहाँ जैसे नॉर्मल जैसे स्टार्टिंग में अपने आते हैं तो अपने को इधर नहीं पता होता कि कहाँ रहना है, क्या सिस्टम करना है। नॉर्मल किसी फ्रेंड के पास आके बेड स्पेस के वगैरह ये उसमें पानी गर्म वगैरह होता है, तो फिर धीरे धीरे जैसे पार्टीशंस बने हुए हैं या खुद का इधर 1 BHK का ऐसे रेंट पे घर ले लिया, तो उन चीज़ों का धीरे धीरे बंदे को जैसे टाइम बीतता जाता है तो उन चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है। आपको लगता है दुबई एक सेफ कंट्री है? हाँ, वो तो है, जी क्योंकि लास्ट टाइम जब वॉर हुआ था तो हम ये इधर ही थे, जी। सेफ तो है। तो उस टाइम पे पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी? हाँ, वो तो है, लेकिन मतलब नॉर्मल ऐसी बात नहीं थी कि हाँ लड़ाई चल रही है तो अपने घर से बाहर नहीं जाना है। जो मतलब नॉर्मल जो काम चल रहे थे वो चल रहे हैं। वो जैसे आज डेली लाइफ रूटीन चल रहा है दुबई मॉल के अंदर, उस दिन वो भी नॉर्मल वैसे ही चल रहा था उस टाइम। कहाँ से हो आप? मेरा नाम सिमरनजीत सिंह भुल्लर है जी। जी मैं इंडिया से हूँ, राजस्थान से। जी। तो दुबई आप घूमने आए हो कि आप यहाँ जॉब करते हो? नहीं, मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ। तो थोड़ा आप- टाइम ही हुआ मुझे यहाँ पे आए। कितना टाइम हुआ है अभी आपको? मुझे बस यही 15 दिन ही हुए अभी। तो आपको 15 दिनों में दुबई आपने पूरा घूम लिया? नहीं, पूरा तो नहीं घूमा अभी, ये दुबई मॉल घूमा है जी या मेट्रो वगैरह में घूमे हैं, बस ज़्यादा नहीं अभी जितना, क्योंकि डे टाइम गर्मी काफ़ी होती है हाँ जी तो बाहर नहीं आ सकते, जी। तो गर्मी से थोड़ी दिक्कत है। गर्मी तो राजस्थान में भी बहुत होती है। नहीं, वहाँ की जो गर्मी है वो वहाँ की सहन कर सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन की कमी है थोड़ी सी, जी। तो वहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। दुबई में घूम के कैसा लगा? नहीं, अच्छा है, दुबई घूमने में अच्छा है, काफ़ी मॉल हैं बड़े बड़े, देखने के लिए भी अच्छा है, टूरिस्ट प्लेस है, सबसे बेस्ट है। यदि कोई भी घूमना चाहता है तो कम से कम कोई भी इंडिया से कोई भी घूमने आता है, जहाँ फॉरेन कंट्रियों से भी आता है वो सब दुबई आते हैं ज़्यादातर घूमने, जहाँ थाईलैंड वगैरह जाते हैं, तो ये घूमने के लिए अच्छा है। बाकी जॉब वगैरह का तो कुछ बोल नहीं सकते, जब से लड़ाई हुई है तब से जॉब वगैरह तो यहाँ मिल नहीं रही, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। जिनके पास थी जॉब वो भी घर बैठे हैं रूमों में, अपने रेंट नहीं पूरा कर पा रहे, यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत है, बाकी बेस्ट है ये, इतना उसके अच्छा। बाद पैनिक सिचुएशन हुई है वॉर के बाद? हाँ, बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। जी। तो दुबई आपको लगता है कि लोगों को यहाँ आके घूमना चाहिए और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए? हाँ, वो तो है, घूमने के लिए अच्छा है जी। ये सबसे। हाँ, जो कोई मिडिल फैमिली से आ भी रहा है, इधर इंडिया से आ रहा है या कोई और कंट्री से भी आ रहा है, मिडिल फैमिली से आ रहा है, जी जी तो वो यहाँ आके जॉब करके अपना बेरोजगार वगैरह जो सिस्टम है वो अपना चालू कर सकता है आगे से। आपको लगता है कि इंडिया के मुकाबले दुबई में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट्स है वो यूथ को उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है? जैसे मैं बात करूं कि जैसे जो हमारा आज का यूथ है वो चाहता है कि एक गवर्नमेंट जॉब से वो सेटल हो जाए और अपनी आगे का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं सिक्योर करे, पर आपको लगता है कि वो जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से आनी कम हो रही है? वो कम इसलिए हो रही है ना, जी। क्योंकि जैसे अपने इंडिया में है, इंडिया की जो बेरोजगार स्टूडेंट्स वगैरह है, जी जी जो तो लो क्वालिटी के स्टूडेंट है उनको जॉब मिल रही है हाँ जी कम बेस पे, हाँ जी
जो अपने सामान्य में आ रहे हैं उनको जॉब देना दिक्कत आ रही है। जी तो अपने जैसे अब पंजाब में हैं, जो पंजाबी लोग हैं, जो इंडिया राजस्थान में पंजाबी लोग हैं, वो फॉरेन कंट्रियों में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रही। जी इंडिया में बहुत कम जॉब है, इसलिए सब पंजाबी फॉरेन में जा रहे हैं। बाकी ठीक है, जिसके लिए इंडिया बेस्ट है वो इंडिया में रह रहा है, जिसके लिए फ़ॉरेन बेस्ट है वो फ़ॉरेन आके अपनी जॉब कर रहा है। मतलब जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं उनको यही होता है कि इन फ्यूचर आगे अपना ब्राइड करें। जी तो यदि उनको पता है कि इंडिया में हमारा इन फ्यूचर ब्राइड नहीं हो रहा, हाँ जी तो वो सोचता है कि चलो फ़ॉरेन जाके अपना इन फ्यूचर तो ब्राइड कर ही लेंगे, कुछ तो कमाएंगे, कम से कम ज़्यादा नहीं गा 70-80 लाख के करीब सैलरी आएगी सभी की। जी तो अपना इन फ्यूचर आगे, बच्चों का भी इन फ्यूचर आगे अपना ब्राइड कर सकते हैं। तो जो इंडिया में रह रहे हैं, जिनका बिजनेस इंडिया में अच्छा है, वो अपना इंडिया में भी इन फ्यूचर ब्राइड है उनका, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिसकी कंट्री जो भी है सबके लिए अच्छी है। अब अपने इंडियन है तो अपने इंडियन को ऐसे नहीं बोल सकते कि इंडिया ऐसे है या वैसे है। नहीं, इंडिया अपना देश है, देश के लिए सब कुछ एकता है। अपने दुबई आए हैं, आज दुबई से पूछो, शेख वगैरह से, पठान वगैरह से पूछते हैं तो वो बोलेंगे हमारा दुबई सबसे बेटर है। पाकिस्तान में जाएंगे वो बोलेंगे हमारा अलग है। जर्मन वगैरह में जाएंगे, रूस वगैरह में जाएंगे, वो कहेंगे हमारा देश अच्छा है। तो अपने इंडिया को बुरा तो बोल नहीं सकते, क्योंकि उसने अपने जन्म दिया, मातृभूमि, वो अपनी भाषा सिखाई है, तरह तरह की भाषा है, सबसे ज़्यादा इंडिया में भाषा है। और किसी देश में हर एक भाषा कॉमन है, एक ही भाषा है। इंडिया देश ऐसा है जहाँ के हज़ारों लैंग्वेज है, हर प्रकार की लैंग्वेज अपने बोल सकते हैं, हर प्रकार का लैंग्वेज सब कुछ कर सकते हैं। वो नहीं है कि देश के अकॉर्डिंग सब देश अच्छे हैं। अपने किसी भी देश को ऐसे नहीं कह सकते कि ये देश ऐसा है वैसा नहीं, बेस्ट है। तो आपको क्या लगता है दुबई रहने के लिए कैसी आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, बट आपको जो इन्वायरमेंट जो आपको दुबई में मिलेगा वो आपको कहीं भी मिलेगा। और दुबई की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगता है? सेफ्टी। युवाओं को अपनी ओर आकर्षित जो है